नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुका है, यानी 4 चरणों में चुनाव होना है। तो बहरहाल अभी हम आपको बता दें कि 4 चरण यानी 14 मई को प्रथम चरण का चुनाव होगा, दूसरा चरण जो है 19 मई को है, तीसरा 24 और अंतिम में 27 मई को चुनाव होना है। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं गुमला जिला, और गुमला जिला में सिसई प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है रेरवा। तो यहाँ पे अभी जो वर्तमान मुखिया हैं चामड़ू उराव जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल प्लस कोरोना के वजह से 1-1.5 साल का जो मौका मिला है, तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली समेत कई डेवलपमेंट के जो काम किए हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इनके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम, कोई ऐसा काम जो पेंडिंग बच गया है, जो करना चाहते हैं, समय के अभाव में वो नहीं हो पाया, और इसके अलावा कि पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर, तो इनका क्या मत है। इसके साथ साथ इनके पंचायत में क्या कुछ ऐसा जटिल जो समस्या है जो चाहकर भी ये उस समस्या को समाधान नहीं कर पा रहे हैं, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जैसे कार्यकाल जैसे 5 साल का था जी अब वो समाप्ति की ओर है। जी तो मेरा गांव में जैसे मान के चलिए आवास जो मिला, बहुत आदमी को मिला है, कुछ कुछ बाकी भी है, और पीसीसी भी बना है, और नाली भी बना है, तालाब भी बना है। और कोई ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं जैसे कि मेरा गांव में जैसे खेती बाड़ी जैसे करने वाले जो किसान लोग हैं उन लोग के लिए अगर सरकार की ओर से किसी तरह मदद अगर मिल जाता तो कोयल मेरा सामने जैसे पड़ा हुआ 0.5 किलोमीटर दूर में कोयल नदी है, तो कोयल नदी से जैसे पानी चढ़ता तो किसान लोग जैसे खेती बाड़ी कर सकता, बेहतर खेती बाड़ी कर बेहतर और आगे बढ़ता। यानी फसल मान के चलिए कि धान खेती भर एक फसल होता है तो 2-3 फसल भी उगाता। यही मेरा विचार है। जी अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 साल के लिए समय दिया, कोरोना की वजह से भी 1-1.5 साल का मौका मिल गया, तो इस दौरान आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवाया है? करीब करीब में मेरा पंचायत में यानी कम से कम कहीं कहीं कोई गांव में 2-4 गो जैसे छूटा है। जैसे मेरा गांव जैसे खास हुआ पोढ़ा, इसमें से 100% का हो गया है। 100% सभी लोग का? हाँ, 100% का हो गया है जी। और जैसे आवास लाभुक जो बनाने में जैसे विलम्ब जैसे करता था तो उन लोग को जा कुछ सुझाव देते थे कि जल्दी कीजिए आप लोग, कह के जैसे किसी तरह नोटिस फोटिस भी देते थे कि और अगला को कोई किसी तरह आवास के लिए मौका मिल जाए कह के। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय यहाँ 100% टाइप का हो गया है, वही किन्हीं का 2-4 गो छूटा होगा बस। मतलब 99% काम हो गया? हाँ, काम हो गया है। पेंशन भी करीब करीब यहाँ का, जैसे मेरा पंचायत का बात बता रहे हैं, कोई ऐसे उम्र जैसे पूरता है उसके बाद कोई जैसे छूट जाता है, तो 100% का पेंशन भी बन गया है। अच्छा, मतलब पेंशन भी लगभग कंप्लीट है। अच्छा, ये बताइए कि सड़क, नली गली कितना बना है, जैसे डोभा तालाब वगैरह? डोभा तालाब जैसे है, चाहे पीसीसी सड़क जो होता है मेरा गांव में 3-4 जगह हुआ है, और नाली जैसे हुआ है, मेरा पंचायत का गांव है घाघरा में नाली दिए हैं, बिरकिरा में नाली दिए हैं, और जैसे कुआं पीने योग्य के लिए नहीं था, खरा पड़ा हुआ था, उसको रेड़वा में भी दिए हैं, और जगह भी दिए हैं, और कहीं कहीं पर जैसे जल मीनार दिए हैं, और जल मीनार जो खराब पड़ा हुआ है अभी कोई ऐसा ही, तो उसको भी योजना जो हम लोग के पास आया था बजट, उसमें से सारे जल मीनार का भी सूची दे दिया गया है। मतलब लगभग काम हो रहा है और कई जगह काम कंप्लीट हो चुका है। कोई में जैसे जल मीनार जैसे खराब हो गया है तो वही 8 से 10 हज़ार इस टाइप का खर्च होगा उसमें, कोई में, और कोई का थोड़ा मोड़ा जैसे स्टार्टर जैसे नहीं है तो स्टार्टर के लिए भी दिया हुआ है योजना में। ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में तो जैसे प्रवासी मजदूर जो आता था उन लोग को कोई स्कूल में रखते थे और समझाते बुझाते थे कि आप लोग जैसे चेकअप करा लीजिए, और जैसे चेकअप में पॉजिटिव जैसे किसी का निकल जाता था उसको हम क्वारंटीन में रहिए करके समझाते बुझाते थे। कितने कोरोना के मरीज मिले थे? पॉजिटिव में तो थोड़ा मोड़ा जैसे 8-10। हमको भी पॉजिटिव हो गया था। आपको भी हो गया?
अच्छा, लेकिन समाज सेवा करते करते आपको भी पॉजिटिव हाँ, हो गया। लेकिन जैसे हम लोग के पीरियड में जैसे निकला तो हॉस्पिटल में ही रखते थे, घर में ही रहते थे। अच्छा, आप लोग घर में ही रहते हाँ, लेकिन हम क्वारंटाइन में रहते थे। अच्छा, क्वारंटाइन। बच्चा माँ बाप लोग से दूर में रहते थे, ही करते थे। और लगातार दवा का सेवन में हाँ, करते सेवन रहते थे। किए। अच्छा, कोरोना के जो है कोई हताहत तो नहीं हुआ, सब लोग स्वस्थ हैं? स्वस्थ है, एक आध दूगो ऐसे वही दरमियान में कोई एक आध दूगो डेट किए हुए हैं। अच्छा, मतलब कोरोना के से हुआ था कि कोई दूसरा बीमारी से? कोरोना पीरियड में। अच्छा, कोरोना के पीरियड में ही किसी दूसरी बीमारी से हुआ था? हाँ, दूसरी बीमारी से। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था? ऐतिहासिक में पूर्व में जैसे नहीं हुआ था, अभी तो क्या चीज़ बताएं? जो करना चाह रहे थे उसको तो बता दिएगा, किसान लोग के लिए मदद के लिए। हाँ, हाँ, तो चाह रहे हैं ना वो? हाँ, चाह रहे हैं। लेकिन कोई ऐतिहासिक काम जो लगा कि जो ये मैंने काम किया हमारे लिए या हमारे लिए ऐतिहासिक है, जैसे सड़क, नाली, गली, शौचालय जो भी हो, जो आपके नज़र में हो, जो पहले नहीं हुआ था? नहीं हुआ था वो तो हो गया बहुत कोई। जी। और कहीं कहीं पर जैसे कोई भी समस्या एक बार में दूर नहीं होता है। हाँ, हाँ, वो तो धीरे 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 होता है, चाहे कोई समस्या आ ही जाता है, उसको धीरे धीरे करना मेरा कर्तव्य बनता अच्छा, है। आपके नज़र में कोई ऐसा काम लगे कि कुछ काम पेंडिंग बच गया है और आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा और वक्त मिल जाता तो मैं ये डेवलपमेंट का काम कर लेता, कोई भी ऐसा काम? कहीं कहीं पर जैसे कोई गली मोहल्ले जैसे है, पीसीसी बाकी है मेरा गांव में, चाहे और दूसरा गांव में भी। और कहीं कहीं पर जैसे कोई कोई गांव जैसे टोला टोली में जैसे एक आध जगह जैसे गढ़वाल का जरूरी था, वहाँ पर दे नहीं सके। तो यही अफसोस है कि अगर जनता मौका देती तो मैं ये विकास को कर सकता हूँ काम। अच्छा, 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई मुखिया कहते हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए, कई मुखिया का कहना है कि लागू ही नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए। आपका क्या मत है? इसे मकसद 1932 का खतियान का हमारे विचार से लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। इससे क्या लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा यहाँ का जनता को मिलेगा, स्थानीय लोगों को, सरकारी नौकरी चाहे कोई भी काम धाम में लोग प्राथमिकता मिलेगा, दिया जाएगा, मतलब रिजर्वेशन मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है कि आप चाह कर भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं? चाह कर भी कहने मतलब कि बतलाइए आपको कि पीने योग्य के लिए मेरा गांव में चाहे कहीं भी समस्या है तो एक बार भी उसको बात रखे हुए थे, विभाग को दिए हुए थे। एक तो बड़ा जल मीनार टंकी जैसे लग जाए, तो टंकी जैसे लग जाता है तो उसमें बगल में नदी है। बगल में नदी है, तो जैसे वो लग जाता है टंकी तो हम लोग की कोई टोला टोली में वहीं से सप्लाई होता। अच्छा, यही विचार भी किए थे और विभाग के लोग भी आए हुए थे, लेकिन इसमें भी बोले थे कि 1-2 साल प्रक्रिया में जैसे लग जाएंगे, तो वो भी अभी नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया है। तो आगे और उसके लिए जगह चयनित किए थे, ये अल्बर्ट टेका जो स्मारक जो है ना, वही जगह चुने थे उसके लिए जगह चाहिए। उसके लिए तो जगह होना चाहिए ऊंचा, लेकिन हो नहीं पाया है। अच्छा, नहीं हो पाया। आगे के बारे में क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको आगे मौका देती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा आपने कुछ सोच रखा है कि अगर इससे मैं बेहतर काम कर सकूं, या MP MLA से फंड ला करके कुछ आपने काम किया, या आगे क्या सोचते हैं? वो तो मेरा मकसद है, जिसे मान ले कि MLA हो चाहे MP हो, है ना, तो उन लोग से तो काम मांगते हैं और मिलता भी है। जैसे मेरा ही गाँव 10 साल 20 साल पहले एक तो क्या बोलेगा डूबा हुआ था, गली मोहल्ला जैसे कीचड़ उचड़ चाहे कोई गंदगी भी होता था, लेकिन अभी सरकार से वही सब योजना मांग के ला के करवाई तो साफ सफाई गांव घर है। मतलब कह सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा आपने MP MLA फंड लाकर भी इस पंचायत का डेवलपमेंट करने का काम किया। काम किए हैं, और आगे भी अगर जनता मौका देती है तो इस तरह का काम करेंगे। इस तरह का काम होगा जी। चाहे कहीं पर छूटा हुआ सब भी तो उसको भी पूरा किया जाएगा जी। जो पेंडिंग काम बच गया है सो। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि जिस तरह से अगर जनता हमें मौका देती है दोबारा तो इस पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए जो काम पेंडिंग बच गया है उस काम को करेंगे। और अगर जनता हमें दोबारा मौका देती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा मैं चाहूँगा कि MP MLA से फंड ला करके इस पंचायत को आदर्श, ऐतिहासिक और डिजिटल बनाने के लिए हर स्तर पे जिससे अगर मुझे बात करना पड़े मैं उन लोगों से बात करूँगा और इस पंचायत का चौमुखी विकास करने का काम करूँगा। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, आगे की क्या रणनीति है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करेंगे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। शुक्रिया।